मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा, कांग्रेस में मैंने इतना साल गवा के मैंने शहर का भी नुकसान किया और खुद का अपना भी नुकसान किया। अब मुझे समझ में आ रहा है राष्ट्रवादी पार्टी मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था, ताकि शहर का भी मैं काम कर रहा होता। और आप लोगों के सामने खड़े जो बंटवारा कर लेते हैं कि वो खान है, वो मोमिन है, वो तबलीगी जमात का है, सुन्नी जमात का है, हम तो वैसे ही परेशान हैं। आज देश के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है आप देख लो दोस्तों साथियों, आज दलित भाइयों की क्या हालत है। जब से भाजपा सरकार आई है, सबसे बड़ी तो आज पावरलूम का शहर भिवंडी शहर था, पावरलूम शहर को बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से आज भिवंडी शहर में जो मंडी शहर पवार साहब ऐसी शख्सियत है जो भाजपा को हटाने के लिए सेना को और कांग्रेस को साथ में लिया। जिंदगी भर सेना और कांग्रेस की पट्टी नहीं थी, लेकिन शरद पवार साहब ऐसी शख्सियत है, सबको एक टेबल में बैठा के यहाँ से भाजपा को हटाने का काम किया। तो दोस्तों ऐसे विचार वाले आप लोग सबको आजमा चुका है। कांग्रेस को भी 5 साल देख लिया आपने समाजवादी को भी देख लिया। MIM में यहाँ कोई माई बाप नहीं है, आप हैदराबाद नहीं जाएंगे कोई ढूंढने के लिए। यहाँ कोई पुलिस स्टेशन काम पड़ेगा तो आप कभी भी शोएब गुड्डू को पकड़ सकते हैं। आप कभी भी यहाँ के साजिद भाई है, फैसल मेमन साहब है, मलिक भाई है, सीबू भाई है, ऐसे लोगों को आप यहाँ बोल के काम करवा सकते हैं। तो कोई ऐसा गलत फैसला मत करिए। आप लोग सीबू भाई को ताकत दीजिए, ऐसे नौजवान बच्चों को आगे लाइए। हम लोग इनको पूरी ताकत देने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारा जो आगे मकसद है महानगर पालिका का, सबसे पहले रोड का काम, पानी का काम, साफ सफाई का काम, हेल्थ का काम और एजुकेशन, खासकर जो महानगर पालिका की स्कूलें जो खस्ता हालत में पड़ी हुई है उसको इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे ढंग से स्कूल को देंगे, चाहे हमारे बच्चों की तालीम अच्छी उनको मिल सके। मुख्तसर मेरा सिर्फ ये कहना है कि दुनिया के 122 ममालिक में हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। और ये हमको ही एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग भावनाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जिस तरीके से किसी भी धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो मेरी आवाम से सिर्फ यही एक बहुत मद्देवाना गुजारिश है कि ये जो चीज़ें आती और जाती रहेंगी, हम खासतौर से इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत एक अहम मोड़ होता है। ये बाकायदा बोलते हैं ना, ये मील का पत्थर साबित होगा ये मूवमेंट, अगर इसको हम समझ लें। जिस तरीके से अगर हमें आज बाजार से छोटी सी सब्जी या छोटा टमाटर भी खरीदना होता है, एक 5 और 10 रुपए का टमाटर भी हम उसको टटोलते हैं कि बाकायदा ये 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, कच्चा तो नहीं है, गला तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, तो हम उसको भी टटोलते हैं 10 रुपए के टमाटर को भी। लेकिन आज हमारे सामने अगर किसी कैंडिडेट को या नुमाइंदे को चुनने की बात आती है जिसके हाथ में हमारे वार्ड का मुस्तकबिल होता है, जिसके हाथ में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होता है, हमारी बेहतरीन जिंदगी, मियार जिंदगी का दारोमदार होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जिसके हाथ में होता है हमारा, हम उसको बस किसी भी भावनाओं के तहत, कभी सरनेम के नाम पर, कभी जात बिरादरी वाले इलाके के नाम पर, कभी हम उसको अपना और पराये के नाम पर, कभी देशवादी और परम प्रांति के नाम पर हम चुन लेते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये लम्हा बहुत ही कीमती होता है। वक्त आएगा और निकल जाएगा, वक्त आएगा और निकल जाएगा, लेकिन हमें बहुत ही बोलते हैं टीम ऑब्जर्विंग के साथ इसको हमको डील करना है, ताकि हमारा आइंदा 5 साल ज़ाया ना हो और हमारी जो म्यार जिंदगी पिछले 20 और 25 साल से जो बिल्कुल खड्डे की मानिंद हो गई है, भिवंडी की सड़कों के खड्डे की मानिंद, आइंदा 5 साल हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजरे। हम जिस गले के अंदर कश्ती नहीं चला सके तो कम से कम हमारे उस गले को हमारी आइंदा नस्ल ना देगी। नहीं तो ये होगा कि हमने घरों को देखे हमारी आइंदा नस्ल उसके अंदर कश्तियां चलाएगी, नहीं तो एटलीस्ट मछली तो जरूर पालेगी इंशाल्लाह। अगर यही हालात रहे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक शेर के साथ मैं अपने बात का इख्तिताम करूँगा
परवाज़ है दोनों की उसी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की उसी एक फिजा में, कुर्गस का जहां और है शाही का जहां और, परवाज़ है दोनों की उसी एक फिजा में, कुर्गस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाज व माना में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। की सरकार है और इस बीच कहीं न कह सकते हैं कि आमना सामना भी हो सकता है। देखिए, महागठबंधन जो सरकार है, अभी हमारा जो हाईकमान फैसला करेगा, हमको उनकी बात मानना है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने महागठबंधन विकास आघाड़ी के साथ अगर लड़ते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं सीटें राष्ट्रवादी की भी कम हो सकती है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की भी कम हो सकती है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम अकेले लड़ें, अकेले लड़ के अपना महापौर बना सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है, अभी मैं आपसे क्या बोलूँ, 18 नगर सेवक पहले ही चले गए वहाँ से, और कुछ नगर सेवक राष्ट्रवादी में भी शामिल होने वाले हैं, और जो मजबूत रहता है तो उन्हीं के बारे उनके खिलाफ लोग बोलते हैं। समाजवादी और MIM का यहाँ पे क्या मुकाम है भिवंडी शहर में, आप जानते ही हैं, और हम लोग तो उनको कहीं पकड़ भी नहीं रहे। हम अपने काम पे, अपने नाम पे, हम अपनी पार्टी के नाम पे, शरद पवार जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी सरकार राष्ट्रवादी की बनाएगी। सर, भिवंडी में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मजदूरों का है, देखा जाए तो पावर लूम मजदूरों का। तो आपकी पार्टी उन मजदूरों को, वो जो पावर लूम जो चलाते हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है सर? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, देखिए, बहुत ज़्यादा 2014 से पहले पावर लूम बहुत अच्छा चल रहा था भिवंडी शहर के अंदर। 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई है, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का शहर है वहाँ पे जो भी बिजनेस है उसको ख़त्म करने की भाजपा सरकार ने कोशिश की है, और पावर लूम की हालत आज ये हो चुकी है कि भंगार के भाव में पावर लूम बिक रहे हैं। आज लोग भिवंडी शहर के जितने भी कारोबार है वो पावर लूम से जुड़े हुए हैं। आज पावर लूम की मंदी होने की वजह से हर बिजनेस में तकलीफ आ रही है। तो अभी कांग्रेस के मंत्री हैं टेक्सटाइल असलम शेख, तो जब मैं अध्यक्ष था तो उस टाइम मैंने भी उनको लेटर दिया था, लेकिन कुछ उस पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक। और 2014 से 2009 से 2014 के टाइम में भी टेक्सटाइल मिनिस्टर कांग्रेस का ही था। मुझे यही नाराज़गी थी कि मैं यहाँ का अध्यक्ष और मिनिस्टर होने के बाद वो भिवंडी का एक दौरा नहीं किए टेक्सटाइल के लिए, पावर लूम के लिए। तो अभी जो है हमने जितेंद्र आवाड़ साहब से उस दिन बात की कि साहब मंत्री तो अपना है नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं अजीत दादा पवार साहब को लेके, मुख्यमंत्री साहब को लेके वहाँ पर असलम शेख को बुला के जो भिवंडी के मसले पावर लूम के वो कोशिश करेंगे, और जो पुराने बिल है MSCB के टाइम के बिल है वो माफ़ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये राष्ट्रवादी पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है इस शहर के काम के लिए। लोगों का प्रेम और यहाँ पर शोएब भाई का स्वागत सत्कार और मंच 2 वर्ष से बहुत से लोगों ने मतलब ये मतलब कह सकते हैं कि आह्वान कर दिया है 2022 के चुनावी मैदान में आप एक चेहरा बनकर उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जिम्मेदार ने आपके काम को मतलब एक चेतावनी दी है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लोगों का जो प्यार मोहब्बत, आज मैं 2 साल से मुस्लिम सेवा संघ का भिवंडी अध्यक्ष हूँ, और 2 साल से सोशल वर्क में हम लोग लगे हैं, जैसे कोविड के अंदर लोगों की मदद करना, राशन पहुँचाना, ये सब काम किए। तो आप जो बोले कि मोहब्बत और जो लगाव लोगों को दिखा, तो हमारी सोशल एक्टिविटी की वजह से लोगों को हमारा मोहब्बत जागी और करी कि आप कॉरपोरेशन में आइए, और मोहल्ले के जो हालात है, जो गटर नाले, अब वो सोशल वर्किंग करके तो हो नहीं सकता, कॉरपोरेशन में ही आना पड़ेगा। उसके लिए हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह पॉलिटिक्स करेंगे, गंदी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, काम और जो काम होगा उसकी पॉलिटिक्स करेंगे। सुरेश नगर में ही आपका नाम है, आसपास में और भी क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर जाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, खिजरा रोड और नौगाला हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चालू है। कहीं कोई गटर का मसला है, साफ़ सफाई का मसला है, हम जाते हैं प्राइवेट पर्सनली पैसा लगा कि मैं सफाई करा के देता हूँ लोगों को। अब इंशाल्लाह 2022 में नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे इंशाल्लाह। पूरे मोहल्ले का काम अच्छा करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे NGO हमारी ताकत है, शोएब साहब हमारे साथ है। इंशाल्लाह कॉरपोरेशन तो क्या, मंत्रालय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काम लेके आएंगे।